सपना हमारा। मुश्किल से ना घबराते हैं, ठान लिया जो कर जाते हैं। हर दिल में जोश जगाते हैं, हम बनेंगे दुनिया से न्यारे। हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे। हम हैं सेहत के सितारे। हम हैं आरसीएम सितारे। एक अभियान राष्ट्र निर्माण, आरसीएम आरसीएम, एक नई पहचान। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो नए यूथ है इनका एक बार जोरदार तालियों से प्रोत्साहन दीजिए, जिससे कि इनका एनर्जी लेवल हाई होता रहे। आरसीएम का सपना धरती पर नजर आया। आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, वो भी आने वाले आपके बच्चे एक कृषि मंच पर आपको दिखाई देंगे, तो आपका मोटिवेशन जोरदार तालियों के साथ चाहिए। नहीं, एक हकीकत बना दिया। हाथों में मेहनत, दिल में ईमान, नई सोच से बदल रहा हिंदुस्तान। आरसीएम आरसीएम, जन जन का अभियान। समाज सेवा हर बात में है, हर कदम इंसानियत साथ में है। समाज को सुदृढ़ बनाने का जज्बा, ले ली जिम्मेदारी हाथ में है। स्वास्थ्य की बात हो तो मिशन बन जाता है, हर उत्पाद में विश्वास नजर आता है। सेहत के साथ रिश्ते भी संभाले जाते हैं, हर घर में खुशियों के दीप जलाए जाते हैं। वारे जज्बा वारे सोच, हर दिल से निकल रही आज ये सोच। वारे जज्बा वारे सोच, हर दिल से निकल रही आज ये सोच। जो मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, पूरी दुनिया को वे जीत का रास्ता बतलाते हैं। उनका सपना। आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले हमारे पिताजी डॉक्टर सुरेंद्र वत्स ने इस आरसीएम अभियान में अपना काम शुरू किया। उनके मार्फत इस भारत देश की बेस्ट ऑफ द एजुकेशन जो आप शायद आज अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो इस आरसीएम अभियान के माध्यम से हमें मिली। जब सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने करियर को चुनने का मौका मिला, तो हमने अपने आप से एक बातचीत की कि विशाल, आज तेरे पास विकल्प है कि तू चाहे तो नौकरी करे, तू चाहे तो कोई बिजनेस करे, तू चाहे तो आरसीएम अभियान का हिस्सा बन जाए। इस पूरे भारतवर्ष की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद, इस भारत के चुनिंदा टॉप 1% लोगों के साथ उठने बैठने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जीवन में कुछ करूंगा तो आरसीएम करूंगा, आरसीएम के अलावा कुछ नहीं करूंगा। आज आप सभी लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े सपने हैं। एक सपना मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आरसीएम करना है तो तब तक करना है जब तक आपकी दूसरी पीढ़ी यहाँ आके खड़ी ना हो जाए। सो विद दैट ड्रीम, उस सपने के साथ आप यहाँ से निकलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम अंजलि कोठारी है, मुकेश कोठारी की पुत्री हूँ और मुकेश कोठारी की तरह मैं बहुत प्राउड हूँ आरसीएम परिवार पे। इतनी प्राउड, कुछ लोगों को पता होगा मेरी स्टोरी के बारे में कि आज से
3 साल पहले अंजलि कोठारी कौन थी और आज आरसीएम ज्वाइन करने के बाद अंजलि कोठारी कौन है? अंतर पूरा पूरा 110% चेंज। मैं वो लड़की हूं जो बॉलीवुड में काम करती थी, ग्लैमर में काम करती थी, पर दूसरों के लिए काम करती थी, पर आरसीएम में आने के बाद लोगों के सपनों के लिए काम करती है। जॉब ने बॉस के विजन पे काम करना सिखाया था, सेलिब्रिटीज के विजन पे काम करना सिखाया था, मूवीज के विजन पे काम करना सिखाया था, पर लोगों के विजन के ऊपर, नए भारत विजन के ऊपर काम करना मुझे आरसीएम ने सिखाया है। आई एम वेरी लकी, बियॉन्ड लकी, कि मुझे मेरी लाइफ का नेक्स्ट जितने भी साल मैं जीऊंगी, आई गेट टू लिव विद आरसीएम। और मेरे पापा ने मुझे वो अभियान में स्पेस बना के दी है, ये मेरी पावर है। थैंक यू सो मच। दोस्तों जय आरसीएम, जय आरसीएम। दोस्तों नाम डॉक्टर विजय राठौड़, मैंने एमबीबीएस किया। आज आरसीएम की मैं नेक्स्ट जनरेशन हूं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हूं जहां लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। दोस्तों आरसीएम से पहले मैं लोगों का इलाज किया करता था, पर कई बार मैं सोचता था कि क्या मैं लोगों का इलाज करते करते उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता हूं या नहीं। दोस्तों एक बार मैंने ऐसे ही मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या सिर्फ मैं लोगों का स्वास्थ्य सही कर सकता हूं या मैं उन लोगों का फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूं। दोस्तों उस दिन मैंने ठाना कि मैं अपने जॉब से रिजाइन करूंगा और आरसीएम अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों जब मैंने अपने जॉब को छोड़ा तब मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक बनाया कि भाई डॉक्टर बनने के बाद कौन डायरेक्ट सेलिंग करता है, कौन आरसीएम करता है। और दोस्तों मैं हमेशा हंस के एक ही बात बोलता था कि डॉक्टर सिर्फ बॉडी का इलाज करता है, लेकिन आरसीएम के माध्यम से मैं लोगों के सपनों को पूरा कर सकता हूं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता हूं। दोस्तों आरसीएम से पहले और बाद का मैं आपको बता दूं, आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा हूं। थैंक यू। नाम आर्या नंदन मिश्रा। आज से करीबन 21 साल पहले ये अभियान मेरे घर में आया। मैं नंदन मिश्रा जी और कल्याणी मिश्रा जी की नेक्स्ट जनरेशन हूँ और बहुत गर्व के साथ ये बात कहती हूँ, क्योंकि आज से जब 21 साल पहले ये अभियान मेरे घर में आया, मेरी मम्मी के द्वारा लाया गया था, और एक हाउसवाइफ जो अपने शादी के लगभग 19 साल महज एक हाउसवाइफ थी, उन्होंने थोड़ी बहुत परिवर्तन की, इस अभियान पे विश्वास किया और देखते ही देखते वो वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी सशक्तिकरण का एक आइकन बन गई। और जब मैंने उनकी ये लाइफस्टाइल देखी, जब मैंने उनके जीवन में ये परिवर्तन देखा, तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि आर्या, क्या तुम्हें ऑर्डिनरी लोगों की तरह एक ज़िंदगी जीनी है या अपने पेरेंट्स के तरह और आरसीएम अभियान के हर एक सिपाही की तरह एक अमेजिंग ज़िंदगी जीनी है, लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन करके जीना है। एंड व्हेन आई स्टैंड एंड सी टुडे माई सेल्फ, ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि मेरे पेरेंट्स ने एक इतनी अच्छी अभियान को हमारे बीच लेके आया। जब मैंने अपनी मम्मी के थ्रू बहुत सारी महिलाओं को इसमें आगे बढ़ते देखा, इसमें कुछ करते हुए देखा, और जब मुझे ये समझ में आया कि ये अभियान पुरुषों से ज़्यादा एक महिला के लिए बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं की छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने होते हैं, उन सपनों को सुनहरे महज एक हाउसवाइफ थी, उन्होंने थोड़ी बहुत परिवर्तन की, इस अभियान पे विश्वास किया और देखते ही देखते वो वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी सशक्तिकरण का एक आइकन बन गई। और जब मैंने उनकी ये लाइफस्टाइल देखी, जब मैंने उनके जीवन में ये परिवर्तन देखा, तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि आर्या,
क्या तुम्हें ऑर्डिनरी लोगों की तरह एक ज़िंदगी जीनी है या अपने पेरेंट्स के तरह और आरसीएम अभियान के हर एक सिपाही की तरह एक अमेजिंग ज़िंदगी जीनी है, लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन करके जीना है। एंड व्हेन आई स्टैंड एंड सी टुडे माई सेल्फ, ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि मेरे पेरेंट्स ने एक इतनी अच्छी अभियान को हमारे बीच लेके आया। जब मैंने अपनी मम्मी के थ्रू बहुत सारी महिलाओं को इसमें आगे बढ़ते देखा, इसमें कुछ करते हुए देखा, और जब मुझे ये समझ में आया कि ये अभियान पुरुषों से ज़्यादा एक महिला के लिए बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं की छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने होते हैं, उन सपनों को सुनहरे पंख देने का नाम है आरसीएम। माई सेल्फ आशीष कुमार, गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूं और आरसीएम कोर लीडर श्रीमान रामकिशन जी की सेकंड जनरेशन हूं। दोस्तों, आज से 2 दशक पहले पिताजी के आरसीएम बिजनेस के विश्वास पे और उनके बड़े विजन और आरसीएम की खूबियों से प्रेरित होकर आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम एज ए कैरियर करने का डिसीजन लिया, और आज मुझे कहते हुए प्राउड फीलिंग हो रही है कि वो डिसीजन मेरे जीवन का सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हो रहा है। दोस्तों, एक आम व्यक्ति अपने जीवन में, कैरियर में 40-50 साल के स्ट्रगल के बाद जो कुछ हासिल कर पाता है, इस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में वो सब चीज़ें मेरे परिवार को दी हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है, उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बड़े शहरों में नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों में दिल्ली में रहते हुए और दिल्ली में काम करते हुए एक बात मैं अनुभव से कह सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम अभियान बना ही बड़े शहरों के लिए है। दोस्तों, आज हमारे बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। आज हमारे बड़े शहरों की 2 बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी और बीमारियां। आज बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो कमा रहे हैं वो उनकी जेब में बच नहीं रहा, और जो वो खा रहे हैं वो उनके पेट में पच नहीं रहा। और दोस्तों, इन दोनों चीजों का अगर समाधान किसी के पास है तो वो आरसीएम अभियान के पास है, आरसीएम अभियान के पास है। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम पुण्येंदु शेखर, पिछले 5.5 सालों से इस अभियान के साथ जुड़ा हूं। आदरणीय सुधेंदु शेखर सर इस बिजनेस के फर्स्ट जनरेशन, आज से 2 दशक पहले इस अभियान के साथ जुड़े। मेरी पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बातचीत करूं तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं हॉस्टल में पढ़ा लिखा। थ्रू आउट मैं टॉपर रहा। जीवन में ना कभी सेकंड बेंच पे बैठा, ना ही कभी सेकंड आया। जीवन में हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठा और फर्स्ट आया। बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड से क्लास में 100% आए, CGPA 10। प्लस 2 की अगर मैं बातचीत करूं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ भी मैं क्लास टॉपर रहा। उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने अपना बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया, वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 1 साल CA के अंदर काम करने के बाद 2 साल मैंने MBA की पढ़ाई की, और MBA की पढ़ाई करने के दौरान कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा कई एक सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मेरे को नौकरी लगी, कई एक सारे बैंक्स में नौकरी लगी, और 2 सरकारी नौकरी भी लगी, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। और इन सारी चीज़ों को छोड़ के मैं पूरे प्राउडली इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 5.5 सालों से एक कैरियर रूपी चीज़ को, आरसीएम अभियान को मैं पूरे दिल लगी के साथ कर रहा हूं सर। और जहां तक मेरे पिताजी फर्स्ट जनरेशन इस अभियान को आगे लेके गए हैं, मैं ये वादा करता हूं कि उनके किए गए हुए प्रयासों को, वो जो अभियान उन्होंने मुझे सौंपा है, उसको 1000 गुना लेके आगे जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसी। नाम डॉक्टर सुशील दीक्षित, आदरणीय बलवान दीक्षित जी की सेकंड जनरेशन हूं, और इस अभियान को मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ करते हुए आगे बढ़ा। और बात एजुकेशन की करूं साथियों, सिर्फ PhD तक पढ़ा लिखा हूं, और हिंदुस्तान में सेकंड जनरेशन में सबसे पहले करोड़पति फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। बात सिर्फ ये नहीं है कि एक व्यक्ति करोड़पति बना है, जब सेकंड जनरेशन में बहुत सारे आदरणीय सुनील जी, आशीष जी और भी बहुत सारे करोड़पति बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल वेट नहीं कर रहा हूँ आदरणीय दीक्षित जी डायमंड बनेंगे, उनसे पहले आप लोगों के सहयोग से मैं प्रयास करूँगा आदरणीय दीक्षित जी से पहले मैं डायमंड बनूँ। थैंक यू। जय आरसी। जय आरसीएम। साथियों, माई सेल्फ दीपक करवा, सन ऑफ BD करवा,
इस आरसीएम अभियान को कई वर्षों से मैं मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहा हूँ। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा, मेरा एक पैशन है स्नूकर। मैं पिछले 4 वर्ष से राजस्थान स्टेट चैम्पियन रहा हूँ और लगातार मुझे खेलने का मौका मिलता है नेशनल्स के अंदर। तो नेशनल्स में इस बार मेरा गेम श्री पंकज आडवाणी जी के साथ में गेम हुआ मेरा, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, अर्जुन अवार्डी है, एक लीजेंड पर्सनैलिटी है। उनके साथ मुझे खेलने का अवसर मिला, वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम सिस्टम के कारण मिला, क्योंकि यहाँ मुझे मिलता है टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, और उसके तहत मैंने अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर पाया हूँ। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। सितंबर 2023 में हमने आरसीएम सिस्टम के बदौलत पूरे टीम के सहयोग से एक लेवल स्टार रूबी अचीव किया था, और महज 2.5 वर्ष के अंदर मार्च 2026 अभी अपना गुजरा है, उसमें हमने सफ़ेयर जैसा लेवल अचीव किया है। वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की ताकत है, सभी सीनियर लीडर्स का सहयोग है, और टीसी सर का गुरुकुल का एक रूप शिक्षा है, उसी के कारण सब कुछ ये संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सर। जो कर जाते हैं सपनों को सच बनाते हैं, हर दिल में जोश जगाते हैं, हम बनेंगे दुनिया से न्यारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे। लेते हैं हम जिम्मेदारी कि लोग बाहर चाहे कितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करें और कहें कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ना काम करने वालों के लिए अवसर की कमी है और ना आगे बढ़ने की कोई सीमा। यहाँ हर इंसान को अपनी मेहनत, सोच और क्षमता के दम पर खुद को साबित करने का मौका मिलता है। ये सिस्टम कितना सस्टेनेबल, सिक्योर और भरोसेमंद है, सच में जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की करियर और फ्यूचर के लिए भी मजबूत, सुरक्षित प्लेटफॉर्म बन चुका है। और जब से सौरभ सर जी ने आरसीएम की बागडोर संभाली है, तब से ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। हर चीज़ पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फ्यूचरिस्टिक हो गई है। उनकी इनोवेटिव सोच और विजनरी लीडरशिप की वजह से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर हुई है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स डेवलप हुए हैं और सिस्टम में टेक्नोलॉजी के साथ अवसर भी बढ़े हैं, जिन्होंने हम युवाओं को कुछ बड़ा करने का हौसला दिया। हमारे अंदर ये विश्वास जगाया कि हम खुद अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं, और सच में ये एहसास करवाया कि अब हमारी बारी है। चलो अब मैं तुम्हें युवाओं के इंस्पिरेशन हमारे आदरणीय सौरभ सर से मिलवाता हूँ। पापा, आपने जो सपना देखा था अब उसे हम आगे बढ़ाएंगे। आपने जो नाम बनाया अब उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। थाम लिया है अब हमने ये कारवां, विश्वास का रखेंगे मान। जो पसीनों से आपने सींचा था
अब वो बनेगा हिंदुस्तान की पहचान। आरसीएम की हर धड़कन में अब नई पीढ़ी का जोश जगा है। आपने जो दीप जलाया था उससे हर घर में उजियारा हुआ है। अब तुम्हारे हवाले ये सपना पापा, हर वादा निभाएंगे हम। आपके संघर्ष की आरसीएम बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए प्लीज। सबसे पहले आरसीएम के 25 वर्ष पूर्ण होकर के और आरसीएम की अब ये नई दौर की यात्रा की शुरुआत हो रही है। यस, बैठ जाएं। भाई कितने लोग मशाल हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आरसीएम से प्यार हो रहा है क्या? क्या आपका दिल धड़क रहा है? सबसे पहले ये जो इस आरसीएम के 25 साल पूर्ण होने के बाद ये जो आरसीएम की सेकंड एरा शुरुआत हो रही है, सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन और टीसी सर के विजन से लेकर के और फर्स्ट जनरेशन ने यहाँ तक आरसीएम को जो लेकर के आए, जब कुछ भी नहीं था, जब यहाँ पर आरसीएम का एक 500 या 1000 स्क्वायर फीट का भिलवाड़ा में एक ऑफिस होता था, उस समय लोगों ने, आप लोगों ने विश्वास आरसीएम पर किया और जितनी मेहनत, जितने कष्ट, तपस्या और मैं शायद शब्द कम पड़ जाएंगे कि आपने शायद अपना घर परिवार और सबको त्याग करके मैं बोलूँगा कि आरसीएम को आप यहाँ तक लेकर के आए। तो एक बार फर्स्ट जनरेशन के लिए सेकेंड जनरेशन को मिलकर के कैसी ताली और कैसा सम्मान करना चाहिए। बस इतना सा। अरे सोने का चम्मच हाथ में मिला है। आप जो चैन से सो रहे हो वो कितनी रातें जागे हैं, इसका एहसास है आपको? देखिए ये मशाल क्या है, मालूम चला क्या आपको? मशाल क्या है ये जानना चाहेंगे? ये मशाल की जो अग्नि है, जो टीसी सर के हाथ में मशाल थी और जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे मशाल लेकर के जो खड़ी थी, उसकी वो जो आग है, वो आग है जो पिछले कई सालों से मेरे भीतर मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि टीसी सर ने इस काम को शुरू क्यों किया है, जब उन्होंने इस काम को शुरू करा कि मुझे लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करना है कि हर आवश्यक व्यक्ति को हिंदुस्तान में एक अच्छा अवसर मिल पाए और उसके लिए लोग अपने खुद ईमानदारी से काम करके, अपनी मेहनत करके कुछ कमा पाएँ। ये आरसीएम उस समय में सिर्फ इतनी ही सोच के साथ शुरू किया था। जब ये मुझे पता चला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, और मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं परमात्मा को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में ये एहसास हो गया जीवन में कि खुद के लिए जी कर के तो जानवर भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन यदि अगर दूसरों के लिए जीवन जीने को मिले तो इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? उस दिन वो आग ऐसी जली कि आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आरसीएम में थोड़ा बहुत, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर पा रहा हूँ उस आग के कारण कर पा रहा हूँ। आपको वो आग महसूस हो रही है? कुछ रिजल्ट नज़र आ रहे हैं? क्या असंभव संभव होता हुआ नज़र आ रहा है? ये मशाल की लौ वो उजाला है, वो रोशनी है
जो टीसी सर ने भी नहीं सोचा था, लेकिन चलते चलते वो रोशनी बन गई, जिसकी वजह से आज ये बन गया है एक जरिया नए भारत के निर्माण का। बना है कि नहीं बना है? क्या आपको लगता है कि आरसीएम की इस विचारधारा के द्वारा नए भारत का निर्माण किया जा सकता है? कितने साथियों को लगता है कि इस विचारधारा के द्वारा नए भारत का निर्माण किया जा सकता है? ये मशाल की वो रोशनी है जो आज भारत सरकार बहुत सारी चीज़ों में देश का सुधार करना चाहती है, वो सोचती रह जाती है, लेकिन आरसीएम उसको करके दिखा देता है। क्या कोई मजाक की बात है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने जीवन शैली से जुड़े रोगों को ठीक कर पा रहे हैं इस मंच के द्वारा? कोई मजाक की बात है? जय आरसीएम। एक बार सब प्यार से मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे जय आरसीएम। पूरे दिल से बोलेंगे जय आरसीएम। ये मशाल किलो वो रोशनी है कि जिसमें एक किसान जल संचय डाल करके और वो ज़्यादा खेती की उपज ले पा रहा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना है? आपको मालूम है? अनुभव किया है? आपके पड़ोसी से ही चेक करो। ये जो डेटा दिखाए हैं कि कितने ही साथी तो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने डायबिटीज़ ठीक किया है या थायराइड ठीक किया है, और बड़े बड़े डॉक्टर जो ताला अपने, जो रोशनी का मशाल अपने हाथ में नहीं रखते हैं, वो आज आप लोगों के हाथ में है, मौजूद है। जय आरसीएम। कितने लोगों को वो रोशनी की मशाल अपने हाथों में दिख रही है? कितने लोगों को दिख रही है? साथियों, ये जो आरसीएम का दूसरा दौर है, यदि अगर थोड़ा भी आपके भीतर, यदि अगर मनुष्य, यदि अगर आपके अंदर इंसान है, यहाँ पे शुरू से प्रयास चल रहा है, बाद में भी चलता रहेगा कि आपको कोई ना कोई पकड़ करके लेकर के आया होगा कि चलो बहुत ज़ोरदार वहाँ माहौल होने वाला है, आरसीएम का परिसर दिखेगा, आरसीएम वाकई में अच्छा है, ये विश्वास हो जाएगा, तो शायद आप एक निर्णय लेने के लिए इस मनसा से बहुत सारे साथ लोगों को अपने साथ लेकर के आए होंगे कि ले चलते हैं, ये मेरे साथ में एक और तैयार साथी हो जाएगा। और आप भी आए होंगे उसमें से। नए साथियों का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि अगर आप अपने जीवन को आए और गए, आया राम और गया राम की तरह अगर बिता करके ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, तो अपने भीतर इस मशाल की आग को आज लेकर के जाना, आज एक प्रण करके जाना कि इस मशाल से जो रोशनी हिंदुस्तान में फैलाने का जो विजन टीसी सर के माध्यम से हम सबको मिल पा रहा है, उसको पूरा करने के लिए आगे आने वाले आरसीएम की तैयारी को हम आज अपन पूरी तरह से सब एकजुट होकर के लेकर के जाएंगे। तैयार है क्या? आरसीएम के अगर भविष्य को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। एक बात मुझे बताई है कि पैसा कमाने का काम तो कोई भी कर लेता है, ये बात मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पैसा आरसीएम में जितना आपको आवश्यकता है, पैसा आप जितना संभाल पाओ, उससे ज़्यादा देने की ताकत आरसीएम सिस्टम रखता है। जितनी आपको आवश्यकता है और जितना आप संभाल सको, उससे ज़्यादा देने की आवश्यकता ये रखता है। आरसीएम की समस्या सिर्फ एक ये है कि यहाँ पे एक बीड़ा उठा लिया है टीसी सर ने कि मैं एक हर आम इंसान को खास बना करके उसको ये जरिया प्रदान करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं क्या इस बीड़े को उठाने के लिए? तो उसके लिए आने वाले आरसीएम में आपको आरसीएम के नए दौर के हिसाब से चलना होगा, आपको टेक्नोलॉजी को समझना होगा,
आरसीएम सिस्टम के साथ पूरी तरह से आपको अलाइन होना पड़ेगा। यदि अगर रियल में आप चाहते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान ने नए भारत के निर्माण की इस यात्रा में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, ये आपको वो सब कुछ देगा जो आपके सपने के परे है। और उदाहरण हम देख रहे हैं, अब कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा आपसे संकल्प की अपेक्षा करता हूं कि आप आगे आने वाले आरसीएम में क्या हम एक रूप हो सकते हैं। तो चलिए सब साथ में मिलके कुछ प्रतिज्ञा के लिए ईमानदारी से वही हाथ खड़े करना जिसको वाकई में लगता है कि यार अब कुछ खास करके जाना है इस जीवन से। तैयार है क्या मेरे साथ? तैयार है क्या? क्या नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार है? क्या रोग मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार है? क्या जैविक खेती हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए तैयार है? क्या हर घर में महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए तैयार है? क्या हर घर में जिसको समग्र सफलता की आवश्यकता है उसके घर में इस मशाल की रोशनी को पहुंचाने के लिए तैयार है? पक्का वादा करते हैं? तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।